की व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की मारी। ये तो पहले ही बता दिया, लेकिन तुम्हें मालूम हो तब तो तुम तो भ्रमित हो गए गुरु के वचनों को भोला करके। और ये सब प्रेमियों संत भक्त में वसीयत नहीं होती। दूसरी बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सब जानते बाबा जी का आश्रम मथुरा में और मथुरा में रहते, और ये भी जान गए कि मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा करेंगे? अरे सच्चाई को जरा समझो। आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, क्या वसीयत करने इटावा गए? इटावा गए थे क्या? मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको समय के पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कह सके कि हमें मालूम नहीं था। मैं इसीलिए आपके सामने कह रहा हूं। दूसरी बात, जैसे हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री होता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? अरे जरा जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। क्या बैठने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी, चली जाएगी। और आपने क्या किया? समझ, गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, ऐसे को गुरु की गद्दी पर बैठा। शराबी, न सत्संगी है, न नामदानी है, न कभी भजन किया है, न शाकाहारी है, न कभी तो वैसे सेवा दी, न एक जलिया मिट्टी कभी मथुरा में आई। वो मालिक बन गया। तुम क्या कहते हैं? तुम क्या करते हैं? भजन तुमने किया, आदेश गुरु का तुमने माना, सेवा तुमने दी और मिट्टी तुमने थोड़ी मथुरा में, सब कुछ किया और तुम्हारा कुछ, तुम्हारा तो उसने नामो निशान मिटा दिया। अब तुम बुद्धिहीन ये नहीं समझ पाए, जब वो कह रहा बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब तुम्हारा सबका अधिकार मथुरा में खत्म हो गया। अगर 5 बेटे किसी के हैं और एक बेटे को बाप अगर वसीयत कर दे तो 4 बेकार हो जाए, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। इसी तरह उसने तो खोल के कह दिया कि मथुरा पर मेरे सिवा किसी का कोई अधिकार नहीं। बाबा जी हमको वसीयत कर गए और उत्तराधिकारी बना, और तुम्हें प्रचार करते इतने बुद्धिहीन हो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे, ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं अपना अधिकार मथुरा से खत्म कर रहा हूँ। मथुरा मेरा गुरुद्वारा नहीं, मथुरा मेरा मंदिर नहीं, ये कैसे कहोगे तुम? लेकिन उसने तो ऐसा काम कर दिया और तुमसे कहवा दिया पूरे हिंदुस्तान में, तुम्ही ने प्रचार किया कि बाबा जी इसको वसीयत करके उत्तराधिकारी बना। कैसी तुम्हारी बुद्धि? जब जैसी हो तब जुटा तब तैसी मति हो, काल रे किले को मेट सके। तुम्हारे बुद्धि पर काल के जीव सवार हो गई और तुमको उन्होंने भ्रमित कर दिया और वो कहला दिया जो कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो खुद ही प्रचार किया, तो उत्तराधिकारी हो, ये हो, तुम क्या हो? अरे ट्रस्ट बना हुआ है मथुरा में, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के आप लोग उत्तराधिकारी हो सब, क्योंकि आपने नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे और ड्राइवर के पास तो नामदानी प्रमाण पत्र भी है, उसके पास तो नहीं है। और जिसके पास यानी प्रमाण पत्र नहीं है, जो मेंबर नहीं है, वो संस्था का कोई काम करने का अधिकारी ही नहीं। जो मेंबर होता है वो कार्यवाहक रूप में
जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है कार्यवाहक रूप में, वो संस्था का काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो कोई अधिकार नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर है और न ये मथुरा वाला ड्राइवर, ये दोनों बाकी है, ये दोनों मेंबर नहीं है। ये ट्रस्ट का कोई काम करने का इनको अधिकार ही नहीं। आगे आने वाला समय इसकी भी सजा देगा, आप चिंता मत करिए, पहले सुन लीजिए ताकि आप ये न कह सको कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, मुझे जानकारी नहीं हुई। अरे भाई, ये बात जब कोई किसी संस्था का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता तो संस्था भंग हो जाती, नई तरीके से पूरा चुनाव होता। इन्होंने कहा बाबा जी अध्यक्ष और बाबा जी मर गए, इन्होंने प्रचार किया, तो इनको संस्था भंग कर देनी चाहिए। न आज तक संस्था भंग किया और न कोई यानी किसी से पूछा जो ट्रस्ट के मतलब यानी लोग है, जो मेंबर है, कर्मचारी अधिकारी, न उसे पूछा गया। और 45 करोड़ तुम नामदारी सदस्य प्रमाण पत्र लिए ट्रस्ट का बैठे हो, न तुमसे किसी से पूछा गया। और अध्यक्ष अपने मनमानी तरीके से शासन प्रशासन ने बना दिया। वो शासन प्रशासन का ये रिश्तेदार है, ये ड्राइवर, इसने अपने रिश्तेदार को गद्दी पर बैठा दिया। ये नहीं, कितना बड़ा कार्य है ये, गुरु का कितना बड़ा अपमान है कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता जो गुरु का समकक्षी होता, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता। और अपने प्रेमियों, आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं, ये गद्दी इंसान की नहीं है, ये गद्दी है जिसने जो आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञानी गुरु की गद्दी है, आप भी नहीं बैठने दिया। और तुमने क्या किया, वो ड्राइवर शराबी उसको बैठा। ये जो किया है, हिंदुस्तान में सारे गुरुओं की महिमा खत्म, सारे संतों के ऊपर इसने कालिक पोत दी है और आप उसी का साथ दे रहे। अरे चोर का साथी चोरी माना जाता, जब चोर पकड़ा जाता, जो सजा चोर को वही सजा उसके साथ रहने वालों। ये तो आपके सामने सिद्ध है, आपने ये सब किया, सब किया, कोई चीज नहीं आप समझ पाए। दूसरी बात, हमारे प्रेमी कुछ गुलाबी पगड़ी वाले, लेकिन बेचारे जानते कुछ नहीं को कुछ नहीं करते। लेकिन जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं हजारों बार इसको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, जो प्रणाम करता है वो आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। पगड़ी 1978 में बाबा जी ने बनवाई, और जो ये गुरु बना है तो सब सत्संगी भी नहीं था, नामदानी नहीं। इसने तो 80 में नामदाना भी लिया। इसे पता ही क्या कि बाबा जी ने पगड़ी क्यों बनवाई। और 1 साल के बाद का बच्चा ये सचिव आने की सूचना देती है, लिहाजा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। ये कलयुग है, पगड़ी का अपमान हो जाएगा, इसलिए इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सचिव आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन कलयुग में भी नहीं। इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से। अगर आप गुरु के भक्त हो, गुरु के नामदानी हो, तो गुरु का आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ बक्से में रखने का। और इसने क्या किया कि बाबा जी ने तो पगड़ी बनवाई थी, ये इतना बड़ा गुरु निकला, इतना कुर्ता पजामा सिलवा दिया। नारियों के सारी पेटी कोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, इसे कैसे माफ किया जाएगा? ये तो जघन्य अपराधी गुरु का आदेश। और आप उसी का कहना है, जब बाबा जी के शिष्य हो, बाबा जी से नामदान लिया, तो बाबा जी ने तो टाट बोरा पहनाया था, तब आपको शर्म लगी?
ये लाल बंदर बने घूम रहे, इसमें शर्म नहीं आई? क्या संत मत में कभी ऐसी पोशाक रही? पर आपने संत मत की पोशाक श्वेत वस्त्र